ओम शांति। आज 4 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, यानी द्वापर के शुरू से और पूरे 84 जन्म लिए हैं, वह हमारे इस ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। बहुत इशारे से जल्दी समझेंगे। फर्स्ट टाइम में ही उसको समझ कर जब हम बता रहे होंगे तो उसमें पॉजिटिव प्रश्न उत्तर करेंगे। ऐसा अनुभव में आया है और बाबा ने भी यही बताया। क्योंकि आत्मा के अंदर फीड है, तो जो आत्मा में फीड होता है और वो सुनाया जाता है तो वो उस पर एग्री कर जाती है। इसीलिए जिन्होंने भी कम जन्म लिए होते हैं, बाबा ने बताया मुरली में, या कम भक्ति की होती है, तो वो फिर देर से भी आते हैं, कम पुरुषार्थ भी करते हैं, उतना ही पद पाते हैं। तो हर आत्मा अपना रोल उसी हिसाब से निभाती है। फिर प्रश्न उत्तर में भी था कि देवी देवता घराने वाली आत्मा कौन सी नजदीक वाली है और कौन सी दूर वाली है, उसकी परख क्या होगी। तो उसको वही ये ज्ञान की बातें सुनाते ही जच जाएगी। तो सबसे पहले तो जैसे हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो ये जो सत्य है यही नहीं समझ में आता है। जो भी द्वापर की, कलयुग की, या उसमें कम जन्म वाली आत्मा होंगी या कम भक्ति की होगी, तो ये बिल्कुल कितना एक्यूरेट और कितना सत्य ज्ञान है आत्मा और परमात्मा वाला। बाकी का ज्ञान तो अलग है, सीढ़ी हो गई, झाड़ हो गया, वो ज्ञान तो बाद में पता चलता है। पर ये बेसिक ज्ञान ही समझ में नहीं आता। आत्मा क्या है यही समझ में नहीं आता, सबसे मुख्य बात। क्योंकि आत्मा और परमात्मा अंत तक तो सभी आत्माएं मानेंगी कि हाँ, शिव बाबा ही परमात्मा है, वो हमारा बाबा है, वो आ गया है। पर उससे पहले आज भी हम किसी दूसरे धर्म की आत्मा को, या हमारे ही धर्म में, हमारे हिसाब से तो हिंदू धर्म की आत्मा है, क्योंकि सभी हिंदू धर्म बन चुकी है, तो उनको ही आत्मा का ज्ञान, ये स्पिरिचुअल नॉलेज समझ में नहीं आती। वो भगवान को सिर्फ साकार में ही मानते हैं, निराकार को भगवान ही नहीं मानते। तो यानी देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं सिर्फ। तो जिसको ये एक बिंदु समझ में नहीं आता, तो आगे ज्ञान की लंबी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट होता है। हमारे ये ज्ञान रतन है, तो ज्ञान रतन कभी कोई डायमंड है तो कभी किसी भिखारी को देंगे, तो वो डायमंड का क्या करेगा, फेंक देगा। उसके लिए तो सिर्फ थोड़े से पैसे ही बहुत है। मान लीजिए 2 4 5 10 रुपए लेगा, खुश हो जाएगा। पर उसको डायमंड दे तो कुछ करेगा नहीं करेगा। ऐसे ही फिर हमें उसके ऊपर उस ज्ञान को नहीं उड़ेलना है। तो इस चीज की परख लेनी होती है। तो जब वो बड़ी खुशी, उसकी उमंग, उत्साह बढ़ता है, वो प्रश्न पूछ रहा है, तब उसके एक एक प्रश्न का आराम से प्रेम से जवाब देना है। पर ये भी नहीं कि सारा ज्ञान एक ही साथ समझा देना है। फिर अगर इंटरेस्ट लेता है तो आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बाद उसको सेंटर का बताना है कि ये 7 दिन का कोर्स है और आप आइए और कीजिए। और सेंटर भी जो उसके घर के पास हो वो सेंटर बताना है। ये नहीं कि हमारे घर के पास वाला सेंटर बताना है। वो आत्मा कहाँ की है, दूर की है, कैसी है, तो उस ताकि वो नज़दीक से रेगुलर वहाँ जा सके। फिर आज बाबा ने बताया कि बाप और दादा दोनों ही भ्रकुटी के मध्य में इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो बोला दोनों ही बाप हैं, एक अलौकिक एक पारलौकिक, और एक वो वाला बाप है लौकिक। तो लौकिक बाप से ये अलौकिक बाप ज्यादा ठीक है।
क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलते हैं और इन्हीं के द्वारा हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। और उन अलौकिक से वो पारलौकिक बाप और अच्छा है, क्योंकि रियल बाप तो एक ही है हमारा, आत्मा का बाप परमात्मा शिव बाबा। बाकी सब परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। और लौकिक बाप तो ड्रामा में हर जन्म में 83 जन्मों में रोल निभाने के लिए अलग अलग होते हैं, कोई एक तो होता नहीं है। तो वो तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो हमें बाबा से सुख शांति का जो वर्षा पुरुषोत्तम संगम युग में मिलता है, 21 जन्मों की रजाई मिलती है। तो हमेशा स्वयं को निराकार बिंदी समझ उस निराकार बाबा को याद करना है। और ब्रह्मा बाबा का दिल से रिगार्ड करना है। ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई भी हैं, अलौकिक पिता भी हैं, और ब्रह्मा माँ भी है। तो ये हमारा 84वां जन्म, जिस दिन हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, तो हमारा माता पिता बदल जाते हैं। पुराने 83वें जन्म के माता पिता वो लौकिक माता पिता होते हैं, और ये अलौकिक माता पिता है। तो ये हमें बुद्धि में याद रखना चाहिए कि ये हमारा नया बर्थ है और ये हमारे माता पिता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे, यानी कल्प कल्प के संगम युग पर शिव बाबा आकर हमको ये वर्षा देते हैं। बाबा ने ये भी पॉइंट आज मुरली में क्लियर किया कि मैं युग युग के संगम युग पे नहीं आता हूँ। तो कितने तीन और आते हैं ना, सतयुग त्रेता का संगम युग, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का। नहीं, वो हो गए युग, दो युग के बीच का संगम। और ये है कल्प का संगम। तो हर कल्प कल्प के संगम युगे बाबा आकर हमको पतित से पावन, कौड़ी से हीरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये सब बातें हमें मन मन में अनेकों बार दोहरानी चाहिए, इसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। तभी गहरे गहरे पॉइंट निकल के आते हैं, ज्ञान में रमणीकता आती है, बेहद की खुशी होती है, बाबा की दुआएं मिलती हैं, बाबा की श्रीमत का पालन होता है, व्यर्थ से मुक्त होते हैं, माया से बचते हैं, अनेकों अनेक बातें। ज्ञान की जो शक्ति है वो धारण होती है। जब हम किसी को सुनाने जाएंगे तो हमारे को ये पॉइंट अपने आप इमर्ज होने लगेंगे। बाबा ने कहा अगर दूसरे धर्म की आत्माओं को भी समझाना है तो झाड़ पर समझाना है, क्योंकि सीढ़े का चित्र सिर्फ भारतवासियों के लिए है। क्योंकि 84 जन्म भारतवासियों के होते हैं, तो वो सीढ़ी के चित्र में जो सीढ़ियां हैं वो 84 जन्मों, और 84 सीढ़ियां हैं, गिनती कीजिएगा आप। सतयुग की 8 सीढ़ी हैं, त्रेता की 12 हैं, द्वापर की 21 हैं, और कलयुग की 42 सीढ़ियां। इस तरीके से उन्होंने 83 और एक ये 84वां बर्थ होता है। तो ये सीढ़ियां दिखाई हुई हैं। तो चूंकि ये हम भारतवासियों के ही सिर्फ 9 लाख बच्चों के हम सभी जानते हैं, 9 लाख आत्माओं के ये 84 जन्म होते हैं। तो इसलिए जो सीढ़ी का चित्र है, और उसके ऊपर लिखा भी है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। दूसरे धर्म की आत्माओं को अगर हम ये बात समझा रहे होते हैं तो झाड़ के चित्र पे बताना होता, क्योंकि उनमें उनका है, क्योंकि वो बीच में आते हैं। बाबा ने ये पॉइंट भी आज इसमें क्लियर किया। एक और बात क्लियर करी, ऐसा है कि किसी को आज ज्ञान समझा है, आज नहीं समझा, कोई 6 महीने बाद, 2 साल, 5, 10, 10 साल बाद भी आ सकता है ज्ञान। तो अब बोला जी पहले नहीं आया, तो बाबा ने इसको क्लियर किया कि उसने भक्ति देरी से शुरू की होगी। क्या उसके जरूरी नहीं कि 84 जन्म हो, 82 हो सकते हैं, या वो त्रेता की आत्मा हो सकती है। तो इसलिए वो देर से आया, देर से समझा।
तो अलग अलग आत्माओं का अपने 63 जन्मों की यात्रा के हिसाब से अलग अलग रोल है। और जो हर कल्प कल्प उस आत्मा ने रोल निभाया है, उसके हिसाब से वो आएगा। हमारा फर्ज है सिर्फ बात को, बाबा की ज्ञान को बता देना। बाबा ने कहा कि हम मैसेंजर और पैगंबर हैं, क्योंकि भगवान का मैसेज सिर्फ हम ही बच्चे देते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई ये मैसेज उस आत्मा को, उस भाई को दे देना, तो ऐसे ही परमात्मा का मैसेज हमने दिया है। मैसेंजर कभी ये नहीं सोचता कि इसका क्या रिजल्ट है, आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैसेंजर का काम होता है ऊपर से मैसेज लेकर आगे मैसेज दे देना। जैसे राजाओं के दूत हुआ करते थे, तो एक राजा का मैसेज दूसरा राजा को बस दिया करता था। उस राजा का क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहा है, उसका क्या वो है, वो जवाब वो उसको दे देता था। उसको, दूत को कुछ रिएक्शन नहीं था उसमें, वो साक्ष्य दृष्टा है। ऐसे ही हमें ज्ञान देकर साक्ष्य दृष्टा हो जाना होता है। ये नहीं कि ये ज्ञान में चले ही चले, हम कई बार ऐसा पीछे पड़ जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। हमारा फर्ज वो पूरा किया कर्तव्य, और भूल गए। हाँ, अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखाता है, हमसे कोई मदद मांगता है, तो जरूर करनी। फिर बाबा ने क्लियर किया कि जो संगम युग होते हैं बाकी के, उनमें जैसे सूर्यवंशी राजाएं चल रही थी, तो त्रेता में वो चंद्रवंशियों के पास आ जाती है। फिर चंद्रवंशी से जब द्वापर में आते हैं, तो द्वापर में पता होता है कि क्योंकि देवी देवताओं के चित्र बनाने लग जाते हैं, तो ये हमारे से बड़े थे, ये महाराजा महारानी थे, और या देवी देवता थे, जो भी उस वक्त सोचा होगा। अब द्वापर में तो इससे हमारी अवस्था भी अच्छी थी, क्योंकि रजोगुणी थी। और उस वक्त हम क्या सोचते थे, चंद्रवंशियों ने सोचा कि भाई ये तो सूर्यवंशी हमारे से बड़े थे, राजाएं महाराजाएं थे, क्योंकि जो सत्युग के हैं वो है महाराजा, और जो चंद्रवंशी हैं वो राजा। तो सिर्फ यही फर्क आता है, और वो स्वतः ही अपने आप बदलता जाता है। इस वक्त अगर बाबा ना आए, तो फिर हम सत्युग में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें सत्युग में प्रवेश करवाने के लिए बाबा को आना पड़ता है, वरना ये चक्कर यहीं रुक जाए। बाबा ने कहा कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, मैं सिर्फ इसी वक्त यहीं पे आता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं आता। और कलयुग में आके उन्होंने सुख को समाप्त कर दिया, सुख को काग विष्टा समान बता दिया। इसलिए हर आत्मा इस वक्त शांति मांगती है, सुख नहीं मांगता है। पर बाबा आकर हमको सुख और शांति दोनों का वर्षा देते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, और जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। फिर बाबा ने आज वरदान में हमको भरपूर किया कि बाप और सेवा की स्मृति से, यानी सदा बाबा याद रहे और सेवा याद रहे, तो एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सभी आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। तो सदा बाबा याद रहे, और सेवा सभी प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा, कोई भी जो हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम, हमारा फोकस सिर्फ बाबा और सेवा पर है, और फिर हम साक्षी दृष्टा हैं, तो फिर एक रस स्थिति का सदा अनुभव होता है। और फिर बाबा के उस एक रस से अलावा सभी रस नीरस लगते हैं। तो जब हमें रस एक जगह से आ रहा होता है, तो दूसरी जगह के जो आकर्षण होते हैं, ये जो भौतिक आकर्षण है, इनसे हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर हम ना संबंधों में फंसते हैं, ना विषय वस्तु वैभव इनमें फंसते हैं। तो उसके लिए हमारी एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक बाबा और एक सेवा, यही हमारी श्रेष्ठ मंजिल है। फिर स्लोगन में है कि नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है, तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाना है। तो शक्तिशाली
बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करके ही हम अपने नेचर को शक्तिशाली बना सकते हैं। अव्यक्त इशारे में है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो जब भी हम कोई असत्य बात देखते हैं, सुनते हैं, बाबा ने कहा लौकिक परिवार में भी ऐसा होता है। किसी एक ने कही और हमें पता चल गया कि ये असत्य है और ये रॉन्ग है, तो उसको दूसरे तीसरे को नहीं बताना कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। फिर इससे वो वायुमंडल में फैलती है और फिर वो हमारे को ही डिस्टर्ब करती है। तो उसको बाबा ने कहा है समा लेना है, उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। कान से सुना और दिल में छिपाया, यानी समा लिया, उसको फैलाना नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये फिर हमारी उठती कला को अनुभव करने नहीं देती है, उसको समाप्त कर देती है। इसलिए इन कर्मों की गुह्य गति को समझकर ये यथार्थ रूप से सत्यता की शक्ति को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा एक बाबा और सेवा की याद में रहे, उड़ती कला में रहे। ओम शांति।